हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमने बूलियन अलजेब्रा में सारे जो रूल थे वो याद कर लिए थे, उनका थ्योरम्स का प्रूफ कर लिया था। अब कुछ आगे चलते हैं, है ना। और आपका ये थ्योरम है एक 9.3.11 9.3.11 डिस्क्रीट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। डिस्क्रीट तो चल ही रहा है वैसे अपने पास। बूलियन अलजेब्रा का थ्योरम है 9.3.11। कह रहा है कि किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थतः तीन और केवल तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। कह रहा है किसी बूलिये बीजगणित में यथार्थतः केवल तीन भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि इन ए बूलियन अलजेब्रा लिख लीजिए, लिखो इसमें ऐसे लिख लीजिए जो आपकी स्टेटमेंट है। नो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव exactly three distinct element. No Boolean algebra can have never three distinct elements. ठीक है, तो देखिए प्रूफ में इसमें हम तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट मान लेते हैं। लेट, एक तो आप जानते हो बूलियन अलजेब्रा में दो स्पेशल कैरेक्टर 0 और 1 हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तो लेकर के चलनी है। लेट 0, 1 एंड a are three distinct element। ये आपके पास तीन अलग अलग अवयव हैं। ठीक है, तब हमें ये दिखाना है कि ये बूलियन अलजेब्रा जो होगा ना, इसके अंदर ये तीन एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, ऐसा दिखाना है अपने को। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा गया है, नहीं हो सकते ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी मान लिया यदि पॉसिबल है तो मान लिया कि 0, 1 और a क्या है, आपके पास तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ऑब्वियसली बात है कि जो डिस्टिंक्ट बूलियन अलजेब्रा है उसके अंदर पूरकता नियम यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। तो देखिए आप जानते हो कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ठीक है, इसी तरह आपको a का कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी मिलेगा। सिंस a belongs to b boolean algebra, this implies a dash is also belongs to b। a dash किस में मिलेगा, b में मिलेगा। अब यदि a dash b के अंदर है और अपने पास केवल तीन एलिमेंट है बूलियन अलजेब्रा में, तो यहां से पॉसिबल कंडीशन है कि implies either a dash is equal to 0 और a dash is equal to 1 और a dash is equal to a क्योंकि आपके पास है बूलियन अलजेब्रा में तीन एलिमेंट है तो तीन से तो अलग हो नहीं सकता। तो यानी कि या तो ये या इसके बराबर या इसके बराबर। तो केस वन, यदि a डैश किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। यदि a डैश किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिंस वी नो a प्लस a डैश करने पर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। a प्लस a डैश करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से लिख लीजिए ये हुआ a डैश का वैल्यू कितना, 0 इज इक्वल टू 1। सिंस a डैश इज इक्वल टू 0, यहां से आपका a प्लस 0 करोगे तो a आएगा, a इज इक्वल टू 1। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 0, 1 और a डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, है ना, नाश हो गया ये अपनी जो अजम्पशन थी उसका। कह सकते हैं a इक्वल टू 1 आया यानी कि कंट्राडिक्शन आया है। इसका मतलब है कि a डैश किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। बात करें आगे नेक्स्ट केस की, केस 2, केस सेकंड। यदि a डैश को किसके बराबर लेकर चला जाए, 0 वाला हो गया,
ए डैश को किसके बराबर ले लिया जाए, 1 के बराबर ले लिया जाए। एक डैश को किसके बराबर ले लिया गया, 1 के बराबर ले लिया। सिंस वी नो ए डैश करने पर, ए डॉट ए डैश करने पर क्या आता है, 0 आता है। ए डॉट ए डैश करने पर क्या आता है, 0। यहाँ पे ए डैश बराबर 1 रख दो, तो ए डॉट 1 इज इक्वल टू 0। ए डॉट 1 करोगे तो ए इज इक्वल टू 0। ये दोबारा से भी कंट्राडिक्शन आ गया, तो यहां से मिल गया कि ए डैश जो है वो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। ए डैश किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। केस थर्ड। अब देखिए मेरे को आइडिया कहां से लग रहा है कि ये आपके पास इधर a प्लस ए डैश इक्वल टू 1 लो, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0 लो। तो देखो अपने को ये लेकर के चलना पड़ेगा कोई एक इक्वलिटी, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1। यदि मैं a डॉट ए डैश बराबर 0 ले लेता तो a डैश भी 0, तो a डॉट 0 क्या बनता है, 0, 0 बराबर 0, तो उससे तो हमारा प्रूफ नहीं आता। और इसमें यदि मैं लिख लेता a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, तो a प्लस ए डैश, तो a में 1 ऐड कर दो तो परिवर्तता नियम से 1 प्लस ए 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ए 1 और इधर भी 1 हो जाता। तो फिर ऐसा काम नहीं चाहिए हमें, है ना। तो जिससे अपना थ्योरम प्रूफ हो वही यूज करने। केस नंबर थर्ड, यदि ए डैश किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर है, तो ये बात कर लें। तो देखो वी नो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखो यहां से ए डैश बराबर 1, तो ये हुआ a प्लस ए डैश बराबर 1, तो ये हुआ a इज इक्वल टू 1। सिंस ए डैश किसके बराबर लेकर के चल रहे हैं, 1 के बराबर, तो a प्लस ए आइडम पोटेंट या फिर वर्ग सम नियम, तो a प्लस ए किसके बराबर होता है, दोबारा से 1 के बराबर होता है। वर्ग सम नियम या फिर कह सकते हो आइडम पोटेंट लो, ठीक है, आइडम पोटेंट लो। a इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ गया कंट्राडिक्शन, सो दिस इंप्लाइज a डैश नॉट इक्वल टू a। तो जो आप a डैश ले रहे हो वो ना तो 0 के बराबर है, ना ही 1 के बराबर है, और ना ही 1 के बराबर है। क्लियर है, इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं है। लेकिन a डैश का एग्जिस्टेंस होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि a यदि इसमें है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है या उसका पूरक है वो भी बुलियन अलजेब्रा में मिलता है। तो यहां से क्या मिला आपको, यहां से प्रूफ हो जाता है कि देयर इज नो बुलियन अलजेब्रा विच हैव एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, ऐसी कोई बुलियन अलजेब्रा नहीं है जिसके अंदर केवल 3 अलग अलग अवयव आपको मिलते हो। सो यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपना रिजल्ट आ गया। सो नो बुलियन अलजेब्रा, यानी कि दोबारा से उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर देंगे। नो बुलियन अलजेब्रा कैन हैव 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। सो गाइज समझ में आया आप सबको, है ना, सिंपल सा थ्योरम था। ठीक है, बात करें आगे, कर लीजिए नोट। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम, ये थर्ड एग्जाम्पल है, लिख देता हूं यहां पे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल थर्ड। बी क्या दिया हुआ है, बुलियन अलजेब्रा। इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, किसमें से, बुलियन अलजेब्रा में से। ठीक है, कोई भी 3 आर्बिट्रेरी है। देन प्रूव, अपने को प्रूव करना है। पहला, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दूसरा दे रखा है इसी में a डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। ये 2 चीजें अपने को दे रखी है और प्रूव करना है कि b किसके इक्वल है, c के इक्वल। आपने एक इसी तरह का कोई कैंसिलेशन लो, निरसन नियम पढ़ा था वहां पे, लेकिन ये पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड a डैश प्लस बी। क्या पढ़ा था, a डैश प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस सी, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पे डॉट वाला नहीं था, वहां प्लस वाले थे, लेकिन वहां पे डैश आ गया था एक के ऊपर। यहां पे अपने पास ये है। ठीक है, तो मैं पहले एक एक को प्रूव कर लेते हैं, है ना। इसी के 3 पार्ट हैं आपके पास,
ना। तो पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट अपने को क्या प्रूफ करना है, बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो बी को लेकर के चलें। देखिए हम बी को कैलकुलेट कर रहे हैं, बी के बारे में लिख लिया हमने बी डॉट वन, क्लियर, और वन को लिख दिया हमने वन प्लस ए। इसको क्या लिख दिया, वन प्लस ए, कौन से परिबद्धता नियम से, बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी ना, परिबद्धता, परिबद्धता नियम। इसको हम लिख, बी डॉट वन को करोगे, वन से करोगे तो बी डॉट वन आएगा, इसका क्या आएगा, बी डॉट ए आएगा। ठीक है, बी को क्या लिख लिया हम, बी को लिख सकते हो आप बी डॉट बी, ये हुआ बी डॉट ए, यहां से लिख दें, क्योंकि बी डॉट बी करने पर क्या आता है, बी आता है। कौन सा नियम है ये, वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट। अब देखो यहां से आपके पास बी इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी प्लस ए, क्या लिख सकते हो, बी डॉट बी प्लस ए। इसे आप ये भी लिख सकते हैं बी डॉट, इसको लिख दिया आपने ए प्लस बी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये हुआ बी डॉट ए प्लस बी किसके बराबर है, अपना ए प्लस सी के, किसके बराबर है ये, अपना ए प्लस सी के। सिंस दिया हुआ है कि आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसे क्या लिख दें आप, इसे आप लिख सकते हो बी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो, और यहां से बी डॉट सी, कौन सा लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी डॉट ए किसके बराबर है, बी डॉट ए मानो या ए डॉट बी माने, किसके बराबर है, ए डॉट सी के बराबर है, ए डॉट सी, प्लस यहां पे लिख दिया बी डॉट सी, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। देखो यहाँ पे ये जो सी है, ये आपका लास्ट एलिमेंट कॉमन है, तो दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए, तो क्या लगेगा, ए प्लस बी डॉट सी, क्योंकि आप करोगे जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन करोगे तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, इस तरह से। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपके पास यहां से आ जाता है क्या, यहां आपके पास, अच्छा ए प्लस बी किसके बराबर है, ये देख लो, ए प्लस बी ए प्लस सी के बराबर है, ये हुआ ए प्लस सी के बराबर, डॉट लिख दिया सी, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दोबारा से ओपन कर दीजिए इसको, देखिए ये किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आ जाएगा। वैसे भी आप एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हो सीधे, इसे एब्जॉर्प्शन लॉ से सीधा लिख दो, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। अवशोषण नियम कहता था आपके पास कि ए डॉट ए प्लस बी करने पर क्या आता है, ए आता है, तो ये ऐसा ही है, सी डॉट सी प्लस ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, बात करें नेक्स्ट, हटाएं इसको, चलिए नेक्स्ट पे। सिंपल सिंपल है, आसान से ना। दूसरा देखिए, दूसरा रिजल्ट क्या है, आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी डॉट, दूसरा रिजल्ट ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी, ए डैश प्लस सी। आपको प्रूफ करना है ये ए डॉट सी प्लस ए डैश, ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी, ए डैश डॉट बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका, ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी, इसको लिख ले, डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाओ तो क्या आएगा इससे, ये आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस ए प्लस बी डॉट सी। कौन सा लॉ लग गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओपन करो इसको, तो देखो क्या आएगा, ए डॉट ए डैश आएगा प्लस बी डॉट ए डैश आ जाएगा, इधर इधर करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, ए डॉट ए डैश किसके बराबर है, जीरो के बराबर। ये आपके पास क्या है, बी डॉट ए डैश प्लस ये क्या है आपके पास, ए डॉट सी, या फिर आप इसको ऐसा कैसा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी
डॉट सी, एज इट इज रहने दो इसको। यहां पे आ गया आपके पास बी डॉट ए डैश। क्लियर। अब देखो ए प्लस बी के लिए मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, ये ए प्लस बी है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट वन। ठीक है, और यहां से ए प्लस बी और डॉट वन को क्या, सॉरी वन को क्या लिख लिया आपने, ए प्लस ए डैश। और देखो अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ तो ए प्लस क्या बन जाएगा यहां पे, ए प्लस बी डॉट ए डैश, बी डॉट ए डैश। क्योंकि पहला जब करोगे तो ए प्लस बी बनेगा, फिर उसके बाद ए प्लस ए डैश बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ए प्लस बी को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ए प्लस बी को लिख दिया आपने ए प्लस बी डॉट ए डैश, और यहां पे डॉट सी। क्लियर, ये आपने इसको लिखा है। आ जाइए नेक्स्ट, ये हो गया बी डॉट ए डैश। अब देखो इसका इसके साथ ऑपरेट कराओगे ए डॉट सी, और यहां से क्या आएगा बी डॉट ए डैश डॉट सी। कोई दिक्कत है यहां तक, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा है यहां पे, दोबारा से कौन सा लो लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। करो, यहां से देखिए ये हुआ बी डॉट ए डैश। अब बी डॉट ए डैश इस वाले को इसके साथ लिख लो, बी डॉट ए डैश और डॉट सी, और प्लस यहां पे लिख दिया आपने ए डॉट सी। देखो बी डॉट ए डैश बी डॉट ए डैश सेम है, तो ये बाहर आ गया, तो यहां पे बच गया आपके पास वन प्लस, क्या बचा, वन प्लस सी। क्या बच गया, वन प्लस सी। कोई दिक्कत है यहां तक, नो। लिख सकते हो ना, बी डॉट ए डैश इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो यहां पे क्या बच गया, वन और प्लस सी। क्लियर, ओके। बात करें आगे, तो ये आपके पास क्या है, ए डॉट सी है, वन प्लस सी। सॉरी बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी लगाओ तो बी डॉट ए डैश इज क्या आएगा, वन आएगा ये, और यहां पे आपके पास आ गया ए डॉट सी। लिख देना बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस या परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम। और बी डॉट ए डैश आप जानते हो क्या होता है, इसका वन के साथ ऑपरेट कराओगे तो यही आएगा ए डॉट सी। प्रूफ क्या करना था, यही करना था, ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको लिख सकते हो ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका सेकंड प्रूफ था। कीजिए नोट जल्दी से, उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। हटाए, चलिए थर्ड लो। थर्ड आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। प्रूफ करना है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी है डॉट बी प्लस सी है डॉट सी प्लस ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। देखिए यहां पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी डॉट, इसको भी ऐसा ही लिख लें, इसको लिख लें सी प्लस बी, सी प्लस क्या लिख लिया, बी लिख लिया, और डॉट यहां पे क्या है, सी प्लस ए। ओके, अब देखो इसका सेकंड एलिमेंट सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए। तो देखो जब प्लस आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, ऐसा ही तो आएगा ए, यहां पे आप इसको ऐसे लिख लो, ये यहां पे क्या है आपके पास है, इसके साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो बी आएगा प्लस, यहां पे क्या आएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी करके देख लो आप ओपन, बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी, और यहां पे क्या आपके पास डॉट सी प्लस ए। ठीक है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो, इसको इसके साथ ऑपरेट करा दें, तो देखिए यहां क्या आएगा, बी प्लस ए डॉट सी आ जाएगा, प्लस बी प्लस ए डॉट सी करने पर क्या आ जाएगा, डॉट ए आ जाएगा। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और यहां पे भी क्या लगा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, और ये कौन सा लो लगा था आपके पास,
ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कम्यूटेटिव लो लिख सकते हो आप, कम्यूटेटिव लो। करो इसको, तो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखिए यहाँ पे आएगा बी डॉट सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट सी डॉट सी। इसको डिस्ट्रीब्यूट बी डॉट ए प्लस ए डॉट सी डॉट ए, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये हुआ बी डॉट सी। अच्छा सी डॉट सी किसके बराबर आता है, सी के बराबर ही आता है, आइडम्पोटेंट। यहाँ पे आपने बी डॉट ए और यहाँ पे ए डॉट ए किसके बराबर आता है, एक के, तो ये हुआ ए डॉट। तो क्या लगा आपने यहाँ पे आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट लो या फिर वर्ग सम नियम। अब देखो ए डॉट सी एरा और ए डॉट सी एरा, तो ये दोबारा से क्या बन जाएंगे, ए डॉट सी बनेगा, ठीक है, बी डॉट ए। सिंस लिख दें यहाँ पे ए प्लस ए किसके बराबर होता है, एक के बराबर ही होता है, आइडम्पोटेंट। और यहाँ पे आपने जो लिखा है वो ये प्रॉपर्टी लगाई है, ए डॉट ए बराबर ए। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर दो जिस तरह से लिख रखा है, देखो ए डॉट बी लिख रखा है तो इसको लिख सकते हो ए डॉट बी, और स्टेप बढ़ाने हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इसमें कम्यूटेटिव लो लगा दो सी डॉट ए, इसमें कम्यूटेटिव लगा दो ए डॉट बी, और फिर इनको आगे पीछे कर दीजिए तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम की बात है कि एग्जाम में आपको स्टेप बढ़ाने हैं तो आप कर सकते हो, है ना, लेकिन अपने को तो पता है कि इस तरह से काम करना है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट चलना है तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था जो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आगे चलते, नोट कर लो इसको, हो गया नोट सबका, चलिए। आसान है ना, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा किसी को? यदि किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो बताइए। चलिए आगे, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, देखो वो सब कुछ बूलियन अलजेब्रा में चल रहे हैं, ए बी सी, ए और बी दो ही एलिमेंट भी बात कर रहा है, ए और बी किस में से है, बूलियन अलजेब्रा बी में से है। तब फर्स्ट प्रूव करना है आपको कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, साथ के साथ दे रखा है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तब आपको प्रूफ करना है कि b इज इक्वल टू किसके, a डैश के, ठीक है। तो पहला वाला प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो b को किसके बराबर प्रूफ करना है, a डैश के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट साइड देख करके चलें, और ये अपने को गिवन इंफॉर्मेशन है, देखिए b इज इक्वल टू, b को कैलकुलेट कर रहे हैं, b को लिख दिया हमने b डॉट 1, b को क्या लिख लिया हमने b डॉट 1। अब इस 1 की जगह क्या यूज करें ताकि अपने पास जो रिजल्ट है वो उस तरह का आ जाए। देखो अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए a डैश की, तो यहाँ पे a डैश लिख करके आना पड़ेगा। तो और क्या चाहिए अपने को, दूसरा तो कोई एलिमेंट है नहीं, यहाँ पे या तो a है या b है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने b डॉट, इसको लिख दिया a प्लस, इसको क्या लिख दिया a प्लस a डैश लिख दिया, ठीक बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो, यहाँ पे b डॉट a हो गया, यहाँ पे b डॉट a डैश हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। b डॉट किसके बराबर दे रखा है, 0 के, या फिर आप इसको एक प्रॉपर एक स्टेप और बढ़ा दो चाहे तो, b डॉट a डैश, सिंस कम्यूटेटिव लो, सीधा लिख दो कम्यूटेटिव लो। a डॉट b किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये हुआ b डॉट a डैश, जो गिवन है आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू 0। 0 को क्या लिख दिया, देखो एक तो काम क्या कर सकते हो आप, 0 में b डॉट a डैश ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, b डॉट a डैश आएगा, लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट है a डैश की, यानी कि b को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, ऐसा काम करें कि यहाँ पे कुछ इक्वलिटी बन जाए अपने पास। तो देखो 0 की जगह क्या यूज कर सकते हो, a डॉट a डैश यूज कर सकते हो, तो a डॉट a डैश बना और यहाँ पे आया b डॉट a डैश, इसका सेकेंड एलिमेंट सेम है
और इसका देखो, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा a प्लस बी डॉट ए डैश। सबको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये किस तरह से लिखा जाता है ना। तो देखो यहाँ पे a डैश जो है कॉमन है, तो a डैश लिखा जाएगा, डॉट हो रहा है तो डॉट यूज कर लीजिए, उसके बाद a प्लस बी ये वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। और a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के, तो 1 डॉट ए डैश, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 1 है, और 1 डॉट ए डैश करोगे तो क्या आ जाएगा a डैश, तो b बराबर क्या आ गया आपके पास, a डैश आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, कीजिए नोट जल्दी से। हो गया नोट, चलो दूसरे पे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि a बराबर 0 b बराबर 0। क्या है सेकंड पार्ट, यह है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि a बराबर 0 और b बराबर 0। यानी कि एक बार ये लेकर के चलना है, ये प्रूफ करना है, दूसरी बार में आपको ये लेकर के चलना है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में, देखिए इसका हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एक की वैल्यू, क्या a 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है वो देखना है। तो ले नाउ a को हमने लिख दिया क्या, a को लिख दिया हमने a प्लस 0, a को क्या लिख दिया हमने a प्लस 0। अब 0 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो a डॉट ए डैश यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, a डॉट ए डैश यूज कर सकते हैं। a डॉट ए डैश यूज करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं बनेगा, a प्लस बी अपने को जो भी आपके पास b डॉट बी डैश यूज कर ले यहाँ पे, तो देखो a प्लस बी डॉट बी डैश यूज कर लिया आपने। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दो, तो देखो a प्लस बी आएगा, डॉट आएगा आपके पास a प्लस बी डैश, सिंस क्या है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्या लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये जो 0 या 1 की जगह जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं है ना, वो अपने प्रूफ को देखते हुए और गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हुए करते हैं। यदि हम यहाँ पे a डॉट ए डैश यूज कर लेंगे तो वहां से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, a डॉट ए डैश भले ही 0 के बराबर होता है लेकिन वो यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा, तो फिर क्यों यूज करें। अपने को b में रिलेशन दे रखा है a के साथ है ना, तो ऐसा कुछ यूज करें ताकि अपना रिलेशन काम में आ सके। तो a प्लस बी और डॉट a प्लस बी डैश हो गया है। a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और 0 का किसी के साथ भी डॉट लोगे तो क्या आएगा 0, तो a बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आप b के लिए आगे, b को क्या लिख दें, b प्लस 0, सेम ऐसे प्रूफ है, सेम ऐसा ही प्रूफ है। 0 की जगह क्या लिखें, a डॉट ए डैश, और यहां पे लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव लो b प्लस ए डॉट b प्लस ए डैश, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूट b प्लस ए को लिख सकते हो आप a प्लस बी डॉट b प्लस ए डैश, ठीक है। कम्यूटेटिव लो, a प्लस बी किसके बराबर है 0 के, और 0 डॉट करने पर 0, तो यहां से भी आपके पास क्या प्रूफ हो जाता है b बराबर 0, ठीक है। तो हैंस प्रूफ आ गया समझ में। देखिए आसान चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है वो फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं है ना, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि भाई आपने यदि पहले की क्लासेस ली है ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। और नए स्टूडेंट के लिए जो आप पहली बार देख रहे हैं क्लास, उसको भले ही थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिसने शुरू से क्लासेस देखी है ना तो उसको समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट बिल्कुल छोटा सा है। कन्वर्सली अब की बार क्या लेकर के चलें, a बराबर 0 और b बराबर 0 लेकर के चलें, देन वी शो कि a प्लस बी किसके बराबर 0 के बराबर, देख लो। तो इसका लेफ्ट पार्ट ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेकर के चलें, a प्लस बी,
यूज कर लो। ए का मान कितना है 0 है, बी का मान भी कितना है 0। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें तो अच्छा है, यहां पे लिख दें सिंस ए बराबर 0 और बी बराबर 0 और 0 प्लस 0 करोगे तो 0। ये क्या मिल गया आपको, राइट हैंड साइड मिल गया। सो आवर थ्योरम इज ट्रू, है ना। सो आवर थ्योरम, चलो यहाँ पे बस खत्म कर देते हैं इसको, ज्यादा रावड़ी रोड़ने से कोई फायदा नहीं, है ना। हम जानते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना था और क्या लिख करके चले थे, क्लियर है। तो अपना ये एग्जाम्पल हो गया 4। ये वाला एग्जाम्पल 4 जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसका जो सेकंड वाला है, इसको आप याद रखें, ठीक है, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए ना, और आगे क्वेश्चन आएगा, क्लियर, आगे क्वेश्चन आएगा, मैं करवाऊंगा, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर ये यूज होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप आराम से एंजॉय कीजिए, पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, क्लास कंप्लीट कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ना, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें ना। और यदि आप पहली बार हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।